नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 15 अगस्त आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारा इंडिपेंडेंट डे है। यानी आप सभी लोगों को आज़ादी के इस महान अवसर का, आज़ादी के इस सुअवसर का, स्वतंत्रता के इस पावन पर्व का ढेर सारा शुभकामना मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से। जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं और आज महसूस भी कर रहे होंगे, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होंगे जब गाना बजता होगा अपना राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय हे। तो वो एक ऐसी शरीर में, एक ऐसे हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक हलचल पैदा करता है। उस वक्त लगता है कि शायद हम भी कुछ ऐसा कर जाएं जो देश के लिए हो, और कुछ ऐसा कर जाएं जिससे देश हमें याद रख पाए। साथ ही साथ कुछ और भी गाने याद आते होंगे जो इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए लिखे गए। जैसे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। साथ ही साथ भारत की शांति, सद्भावना और प्यार के गीत का अगर बात करें तो तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, और वंदे मातरम। ये कुछ वो प्यारे गीत हैं जो इस वक्त आपको गली गली, कूचे कूचे पर सुनाई पड़ रहे होंगे। साथ ही साथ श्यामलाल गुप्त का लिखा हुआ गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा। और अगर नहीं सुनाई पड़ रहा होगा किसी विद्युत यंत्र यानी इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग माइक कहते हैं, जैसे हम लोग जो जिसमें गाने बजते हैं उनको कहा जाए, तो मन में तो ज़रूर होगा, दिमाग में ज़रूर ये गाने चल रहे होंगे। आज तिरंगे को बार बार देखने की कामना भी जागृत हो रही होगी, और साथ ही साथ बचपन का लड्डू भी याद आ रहा होगा जब स्कूल में जाते होंगे और खाते होंगे। खाते तो वैसे लड्डू कई बार थे, लेकिन 15 अगस्त का लड्डू एक विशेष स्वाद लेकर था। उसी लड्डू को 16 अगस्त को खाते थे, 17 अगस्त को खाते थे, तो वो बेसन का या बूंदी का ही लड्डू था। लेकिन जब 15 अगस्त को खाते थे था तो वो उसी बेसन और बूंदी का ही, लेकिन उसका स्वाद, उसकी मिठास, उसका रंग, वो एक अलग एहसास दिलाता था। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि आज वो दिन है जो कि भारत के इतिहास का प्रत्येक भारतीयों के लिए एक खूबसूरत, एक शानदार, एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन अंग्रेजों की उस जंजीर के अंतिम कड़ी को तोड़ करके अपने पैरों से निकाल फेंका गया, जो कि हम सभी भारतीयों के, हमारे पूर्वजों के पैरों की जंजीरों की बेड़िया बना था। हम सभी सौभाग्यशाली हैं इस बात के कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के महान नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने उस जंजीर को, उस बेड़ियों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए कई प्रयास किए। उन प्रयासों का परिणाम कभी खुद पर चोट खाना था, कुछ अंग्रेजों को चोट देना था, और कभी कभी ये चोट तो वीर गति भी दिलवा देती थी, यानी मृत्यु भी मिलती थी। मृत्यु शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, देश के लिए वीर गति शब्द अच्छा लगता है, तो वीर गति प्राप्त हुआ। 200 वर्षों का एक लंबा गुलामी का जंजीर जिसे तोड़ा गया, और इस मधुर बेला का स्वागत किया गया शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई वादन के साथ में। बिस्मिल्लाह खान साहब ने आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त की सुबह का स्वागत किया, उगते सूरज का स्वागत किया था अपनी शहनाई को बजाकर। तो उस मीठी सी ध्वनि के साथ इस शानदार सुबह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ठीक ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इस दिन हम उनके और अपने उन महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हम सभी लोगों को इस पावन, सुनहरे, शानदार दिन को देखने का, एक नए सूरज के उगने का, उगते हुए सूरज को देखने का मौका दिया। भारत की आज़ादी के साथ साथ आपको एक बात और बताएं, 15 अगस्त कई सारे देशों के लिए स्वतंत्रता दिवस है। जैसे 15 अगस्त 1971 की बात करें तो 1971 वर्ष 15 अगस्त के दिन बहरीन
ने भी अपनी दास्ता के जंजीरों को तोड़ फेंका था, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसी दिन कॉन्गो के द्वारा 1960 वर्ष में फ्रांस से अपने आप को आज़ाद घोषित किया गया। आज ही के दिन 1945 वर्ष में कोरिया ने जापान की दास्ता को तोड़ फेंका था। आज ही के दिन दुनिया के सबसे छोटे देश लिंकस्टनस्टाइन ने 1940 वर्ष में जर्मनी से अपनी आज़ादी को घोषित किया था। यानी एक ऐसा दिन है जो कई सारे देशों की आज़ादी की बात करता है, एक ऐसा दिन है जो हमारे देश की भी आज़ादी की बात करता है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और साथ ही साथ एक घटना की ओर और चलते हैं। तो आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी, आज़ादी के नेता, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, विद्वान, कई सारी उपाधियों से कह सकते हैं नवाजे जाने वाले अरविंदो घोष जी का जन्म आज़ादी से पहले, आज़ादी से पूर्व कलकत्ता में हुआ था। माता पिता डॉक्टर थे और अरविंदो घोष और इनके छोटे भाई बरिंद्र घोष दोनों ही लोग अपने ज़माने के महान नेता, महान क्रांतिकारी के तौर पर रहे। और बंगाल विभाजन के आंदोलन के साथ साथ अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठन को बनाने में दोनों भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। माता पिता जो कि डॉक्टर थे, पिता डॉक्टर थे, और जिनके साथ ये लोग आगे चल करके, यानी ये दोनों बच्चे इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ पर ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं। और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस आते हैं और अपने देश के लिए लड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं और अंग्रेज़ों से संघर्ष कर पड़ते हैं। 1907-8 तक आते आते कई मुद्दों को लेकर विभाजन और अंतिम तौर पर अरविंदो घोष राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। पुडुचेरी यानी कि वह पुराने पौंडीचेरी चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने अब राष्ट्रवाद के साथ साथ अब आध्यात्मिक विकास के माध्यम से समाज को सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन देने का, या सार्वभौमिक तौर पर मोक्ष का दर्शन दिलाने का प्रयास किया। अरविंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एजेस ऑन गीता, जो कि भगवत गीता पर लिखी गई किताब है, लाइफ द लाइफ डिवाइन, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक और वीर व्यक्ति, एक और वीर क्रांतिकारी नेता की बात करते हैं, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह जी का जन्म सरदार अजीत सिंह जी का निधन आज ही के दिन यानी 15 अगस्त को, और उस दिन जिस दिन देश आज़ाद हो रहा है, सुबह का सूरज आज़ादी के साथ निकल रहा है, और आज़ादी के सुबह को देखने की लालसा लेकर सरदार अजीत सिंह अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये उगता हुआ सूरज उनके प्राण को समाप्त कर देता है, उनके प्राणों को हर लेता है। ये सौभाग्य कह लीजिए, या इसे सौभाग्य ही कहा जाए, दुर्भाग्य जैसे शब्द का प्रयोग न किया जाए, जिस आज़ादी के लिए सरदार अजीत सिंह ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में आपको जानकर ये आश्चर्य भी होगा कि सरदार अजीत सिंह के ही भतीजे थे, जिन्हें हम लोग सरदार भगत सिंह के नाम पर जानते हैं। तो चाचा और भतीजा दोनों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त किया। वो एक अलग विषय रहा कि सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा 1931 वर्ष में दे दिया गया था। सरदार अजीत सिंह ने अपने जीवन और अपने आज़ादी के सपने को जिंदा रखा, और आज ही के दिन सूरज के उदय के साथ वो अपने प्राणों को त्यागते हैं। लेकिन आज़ादी के लिए जब संघर्ष की शुरुआत हुई तो 1907 वर्ष में सरदार अजीत सिंह ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, और एक आंदोलन, किसान आंदोलन के रूप में इसको विकसित किया। आगे चलकर यही शीर्षक एक गीत के रूप में तब्दील होगा, जिसे सरदार भगत सिंह के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा गाया जाता था, खासकर तब जब कीर्ति किसान कामगार सभा बनाया गया था।
तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के चलते अंग्रेजी सरकार ने सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को 6 महीने के लिए बंदी बनाया और ये बंदी जीवन भारत के बाहर बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, वहाँ के मांडले जेल में बिताना पड़ा। इसके बाद अजीत सिंह लंदन की ओर चले गए, फ्रांस की ओर चले गए और अमेरिका की ओर भी गए, जहाँ पर अलग अलग समय पर उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को, आज़ादी के दिए को, चिराग को जिंदा रखा। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और उस बहुमूल्य योगदान का कोई भी मूल्य फिलहाल देश और देश का कोई भी नागरिक फिलहाल उसे चुका नहीं सकता है। उस मूल्य को, अमूल्य योगदान था इन सभी नेताओं का। तो आज 15 अगस्त का एक महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिन, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस का, इस पावन पर्व का भरपूर प्रयोग करिए और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके एक बार फिर से अपने जीवन की लालसा का और इच्छाओं को स्वतंत्रता दिवस का, जो आपके जीवन की स्वतंत्रता दिवस होगी, जो कि लक्ष्य प्राप्ति को लेकर होगी, उसको भी मनाइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।